थी और इस तरह से अब इसको और आगे बढ़ा रही। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या महिला सुरक्षा इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा और अहम मुद्दा रहने वाला है। इसी पर आज की टक्कर की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। अल्पना चौहान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। अल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी की। सुधा मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अल्पना जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर हर बार के विधानसभा चुनाव में होता है। लेकिन 22 में जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर को हम लोग देखें, लड़की हूं लड़ सकती हूं, या आपका सुरक्षा चक्र का हम लोग कैंपेन देखें, महिला सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा इस बार भी 22 के विधानसभा चुनाव में रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का मुझे आज समय देने के लिए। देखिए, महिलाएं इस प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में और हमारी संस्कृति में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। महिलाएं आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और महिलाओं की वोट का बहुत बड़ा महत्व है। महिलाएं इस देश का भविष्य तय करने में अहम भूमिकाएं निभाती आई हैं और निभा रही हैं। नंबर 1 विषय। अब मैं दूसरा विषय बता दूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं को सर्वोपरि माना है। सबसे ज्यादा जो सम्मान मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है महिलाओं को। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, आप केंद्र की बात करें या जो भी प्रदेशों में हमारी सरकार है, वहां महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारी पार्टी ने किया है, करती रही है और करती रहेगी। अब तीसरे विषय पे आ जाती हूँ। कांग्रेस से आई बहन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन उन राज्यों में जाती हैं जहां जहां चुनाव होते हैं, और वो चुनावों के माहौल में पिकनिक मनाने के लिए इन चुनावी माहौल में अपने नए नए जुमले पेश करने आती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वो कभी बहनों की, बेटियों की, महिलाओं की सुध लेने उन राज्यों में कभी नहीं जाती जहां कांग्रेस की सरकार है, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों की बात करें। तो इस प्रकार के विषय इन लोगों की ना ही बात करें तो बेहतर है। सुधा मिश्रा जी, जवाब दीजिए। सुधा जी, आप सुन पा रही मुझे? सुधा मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सुधा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। लेकिन अल्पना जी, मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि ये सवाल अभी इसी चर्चा में उठेगा। जब आप लोग महिला सुरक्षा की बात अल्पना जी करते हैं, तो फिर उसमें हम लोग हाथरस का भी जिक्र सुनना शुरू कर देते हैं, उसमें उन्नाव का भी जिक्र होता है। फिर ये विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं तो फिर हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे घटित हुई। आप महिला सुरक्षा को लेकर अगर आगे बढ़ रही हैं तो यह सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। इसका क्या जवाब है अल्पना जी? देखिए, इस प्रकार की जो अनर्गल बातें हैं, इन बातों को विपक्ष तूल देने का काम करता है। नंबर 1 विषय। दूसरा विषय, हमारे राज्य में इस बात को हम ही नहीं कहते, अंतरराष्ट्रीय सर्वे एजेंसियां भी ये मान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल जैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ना किसी ने दी है और ना दे सकता है। ये आप लोग भी मीडिया के माध्यम से इस बात को मीडिया बंधु भी समय समय पर बताते रहते हैं। और डबल इंजन की हमारी सरकार महिलाओं के सुरक्षा की, महिलाओं के हितों की, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देने वाली हमारी सरकार है। महिलाओं का विषय जब जब उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, महिलाओं को सम्मान दिलाया है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों ने महिलाओं के हित की बात की। मैं दूसरी बात पर आती हूं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपनी टिकटों की लिस्ट जारी की थी। उस टिकटों की लिस्ट में पंजाब में 86 में से 5 महिलाओं को टिकट इन्होंने दिए, जहां ये बात 40% की करते थे। उत्तराखंड में 53 में से 3 महिलाओं को टिकट इन्होंने दिए। मणिपुर में 40 में से 1 महिला को टिकट इन्होंने दिया। तो इस प्रकार के चुनावी जुमले विपक्ष समय समय पर उठाता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात, हमने इतनी मजबूत शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है कि इस बात का लोहा भी विपक्ष मान रहा है। चलिए ठीक है अल्पना जी, मैं कोशिश एक बार फिर से करता हूं। शायद सुधा जी मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है। सुधा जी, आप सुन रही हैं? सुधा जी, आप सुन पा रही हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी जी, सुधा जी जवाब दीजिए। नमस्कार जी। आदि तो मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैंने आखिरी की चीजें सुनी है भावना जी की, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इनके सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा में जितने भी कार्य किए गए, इनकी सरकार में किए गए, जो मैं सुन पाई हूँ। अगर मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? सुधा जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप भी बात रखिए। ओके जी, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इनकी सरकार ने और
चुनावी जुमलेबाजी क्या है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जुमलों की राजनीति है वो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, इसके लिए भावना जी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात आपने की है, अल्पना जी, सॉरी आप मेरा नाम गलत ले रही हैं। अल्पना जी, सॉरी जी अल्पना जी, तो जहां तक बात में अगर कुछ बीते सालों में जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, तथ्यों की बात अगर करेंगे, जो आपने कहा कि आपके योगी जी ने सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे प्रावधान कर दिए, सारे प्रावधान करने के बाद बढ़ोतरी हो रही है आंकड़ों की, इसकी कोई खास वजह मैं आंकड़े देना चाहूंगी आपको। और अगर मैं सिर्फ 17 से 18 दिन के बीच की बात करूं, 2020 में अगर मैं बात करूं 31 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक की बात करूं, उस बीच में जो मीडिया के संज्ञान में आई हुई चीजें थी, उन घटनाओं में स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात की जाए तो स्त्री की जो दयनीय दशा उस 17 दिन में दिख रही है, तो आंकड़े बता सकते हैं कि अगर 17 दिन की ये हालत है, उसमें पहली घटना 31 जुलाई की मुजफ्फरनगर में है, 8 साल की बच्ची के साथ हो रहा है रेप, हत्या की जाती है। राजस्थान आप भूल गई, राजस्थान में बहन जी एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी विभत्स घटना होती है कि मैं चैनल पर बैठ के उसका नाम नहीं ले सकती। अभी 4 दिन का पहला वाकया मैंने है, आपके बोलने में राजस्थान में आपकी सरकार है, चलिए अल्पना जी एक बार उनकी बात को सुन लेते हैं, फिर आप लोग आरोप प्रत्यारोप करिएगा। पहले एक बार सुधा जी की बात को आ जाने देते हैं। देखिए दोनों लोगों की बात पहले आ जानी चाहिए, उसके बाद आराम से आप लोग आरोप प्रत्यारोप करिएगा। पहले सुधा जी को बोलने दें। सुधा जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला है, राजनीति में चिल्लाना ही सब कुछ नहीं होता है कि आप बोल के चिल्ला के चुप करा दो। कम से कम कहीं भी घटना हो रही है, स्त्री के बारे में हो रही है, कानून अगर खराब है और अगर आप उसको आगे बढ़ा रहे हो तो गलती दोनों सरकारों की हो सकती है। इसमें आपको पीछे हटना नहीं है कि किसी उदाहरण लग रखना है वहां पे। अगर मैं दे रही हूं तो स्त्री होने के नाते आपको सुनना चाहिए। वही एक जुमला की अबला हाय तेरी कहानी, बस उस पर चलते रहेंगे। स्त्री होने के नाते कहीं भी अगर कोई घटना होती है उसका जवाब देना, जवाबदेही तय करना होना चाहिए। 31 जुलाई से आगे बढ़ते हो, 5 अगस्त की घटना है, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में घटना होती है, 8 साल की बच्ची। 6 अगस्त को होता है हापुड़ में 6 साल की बच्ची। 6 अगस्त को आगे बढ़ते हो सुदीक्षा भाटी के साथ होता है, 10 अगस्त को हो रहा है, 16 अगस्त को हो रहा है। घटनाएं 17 से 18 दिन के बीच में जो मीडिया के संज्ञान में आ रही हैं, उन घटनाओं की बात कर रही हैं। जिनका संज्ञान नहीं है, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उन घटनाओं की तो बात ही नहीं है। जो बात की गई कि जो हमारे आंकड़े बताते हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 31.45% उत्तर प्रदेश में अपराधों का इजाफा हुआ है। इजाफा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त है, आंकड़े अगर क्यों बता रहे हैं आपके खिलाफ बता रहे हैं? अगर सरकार महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रही है, आप मुझे बताएंगे कि जो महिला सुरक्षा के लिए स्थापना की गई थी आपके यहाँ, एक कानून बनाया गया था कि यहाँ पे ये जो 1090 के पास एक मैं बता रही हूँ जिसका बंद कर दिया गया, तो वहां पे आप लोगों ने उसको सीधे बंद कर दिया। मतलब जो महिलाएं अपने बात कर पा रही तो 118 मर्ज कर दिया आपने। जब मर्जिंग कर रहे हैं, महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है, महिलाएं धरना देने का दे रही हैं, तो आप कह रहे हो कि हम कर देंगे, उसमें धरना पैसा दे देंगे आपको। तो जब अल्पना जी, जब किसी तथ्य की बात हो रही हो, जब आंकड़े बढ़ा के दिख रहे हैं आपको स्तर पे, जमीनी स्तर पे कि नहीं है, आप राजस्थान को ला रही हो, राजस्थान में जो घटनाएं हुई क्या उसकी हमने बहुत वाहवाही लूटी उस पे? या हमें उसका दुख नहीं है? दुख होना चाहिए इस बात का कि इस ठीक है, लेकिन दुख होने के साथ साथ सुधा जी देखिए, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है तो जनता ये भी पूछेगी ना कि आपकी सरकार में क्या स्थिति है। मैं जवाब ले लेता हूं, मुझे लगता है अल्पना जी को इसका जवाब देंगे। देखिए गलत है, दोनों जगह गलत है। सुधा जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, या किसी भी प्रदेश में हो, महिला के साथ अपराध तो गलत है, उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। अल्पना जी जवाब दीजिए। किसी की सरकार में गलत है, जानकारी के लिए बता दूं, हमने हमारे यहाँ ना वेतन की दिक्कत थी, ना हमने किसी योजना को बंद किया। हमने 1090 का सुधारीकरण किया। सुन लीजिए, हमने 1090 का सुधारीकरण किया। उसमें जो कमियां थी महिलाओं को वेतन नहीं मिला, दूर करके महिलाओं के लिए। बात सुन लीजिए बहन जी, जरा सुनना सीखिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। हमने 1090 का सुधारीकरण किया, नंबर 1 बात। आपके हर पॉइंट का मैं जवाब दूंगी। नंबर 2 बात, हमने 181 हेल्पलाइन चलाई। उसके अलावा रेस्क्यू वैन वाली चीजें हमने शुरू की। हमारी सरकार ने पिंक बूथ वाली सुविधा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आज महिलाओं के पिंक बूथ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कल दिए। सुन लीजिए, बूथ पर जो काम हुआ है, जो महिलाओं के जिन बहनों के केस दर्ज नहीं होते थे, पिंक बूथ पर जितना काम हमारी सरकार ने किया है, पिंक बूथ पर जितना काम किया है, कार्रवाई की बात मत करिए, जो स्तर पे हो रहा है कागजी कार्रवाई की बात नहीं कर। आप कह रही हैं आप वेतन में जा रही हैं, आप बिल्कुल, मैं समाज के अंदर की बात कर रही हूं। आप राजस्थान में हाल देखिए,
आपकी नेता, आप आपकी उत्तर नेता प्रदेश की उत्तर बात प्रदेश करिए, चुनाव से पहले पहले उत्तर आती प्रदेश हैं, की बात करिए। उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश की सर्वाधिक महिलाओं को जनसंख्या वाला चंद देश, स्कूटियां बांटती हैं, कैसी बात कर उत्तर रही हैं? प्रदेश जी की नहीं, कुछ महिलाओं को लालच आप देने के तेल, लिए, वोट आप लेने के तेल भी लिए तो बात, लैपटॉप तेल बांटती नून बांट हैं। के राजनीति कर रहे आप हो। अपनी देखिए, कांग्रेस की खुद की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपकी किसने नेता कहा आपको? कांग्रेस छोड़ छोड़कर भाजपा में देखिए, आ रही हैं महिलाएं, जी महिलाएं नहीं, वहां जी सुरक्षित नहीं, महसूस कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, आपके बिल्कुल नहीं। कार्यकाल आपके में, कह देने से आपके कोई तथ्य कार्यकाल प्रमाणित में नहीं कौन से होता है घोटाले अल्पना नहीं जी। हुए? अल्पना जी, आपकी आपने 60 आप बोल साल लीजिए। देश का, आपने 60 साल देश को गड्ढे में ले जाने का काम किया ना बहन जी। उस समय आपकी सरकार कहाँ थी? उस समय आप लोग कहाँ सोए हुए थे? उस समय आपकी नेता कहाँ थी? उस समय चिंता क्यों नहीं थी आपको जनता की? अल्पना उत्तर जी, प्रदेश की चिंता अगर क्यों देश नहीं गड्ढे में हुई होता थी? तो आपके ये बस का चिंता उठाना चुनाव के नहीं वक्त ही होता। आप लोगों बिल्कुल, को क्यों होती देश है? बिल्कुल गड्ढे में नहीं था। हमने आपको एक ऐसी व्यवस्था करके दी जिसपे आप सर पर दौड़ रहे हैं। उसके बाद भी उस पीछे जो आपको इतने पाथ मिले चलने के लिए, तो आप ऐसी उसी कोई की बुराई कमियां कर आपके रही है। सिस्टम में कैसे नहीं आप होंगी कर ना कि सकती हैं? आप विफल हुए और सरकार ने हमारे नेता बिल्कुल को नहीं, चुना। विफल, अगर विफल। आपने इतना ही बढ़िया काम किया, घोटाले 2G आपके समय में हुआ, दुनिया भर के घोटाले आपके समय में हुए, दामाद जी हरियाणा को नहीं छोड़ रहे हैं, वहां किसानों की जमीनों पर आपने अवैध कब्जे किए। आपके नेता बिल्कुल। संसद में बैठकर बड़ी बड़ी महिलाओं के बारे में, जो नेत्रियां अल्पना जी, हैं, अभिनेत्रियां अल्पना हैं, जी, उनके बारे में उल्टे सीधे बयान देते हैं। अल्पना जी, एक देखिए, और कर्नाटक किसी में चीज आपकी को पार्टी का नेता काटने के महिलाओं के लिए लिए इतने तथ्य कंधे का होना टिप्पणी करता बहुत है, जरूरी और है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आकर के लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा जुमला देती हैं। देखिए, मैं बताऊं, इस समय विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, चुनाव ये हार रहे हैं, करारी हार इनको मिल रही देखिए, है, देखिए, हर ये जगह इनका पहले से टुकड़ा ये साफ भी रहा जुमलेबाजी, है। तो इसको इस समय कहते हैं ये आरोप जुमलेबाजी। प्रत्यारोप जैसे विषय देखिए, इनके प्रवक्ता देखिए जो अल्पना लोग जी, टीवीओं पर अक्सर होते हैं, जुमलेबाजी मिल इसे रही है। कहते हैं कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। आपको कैसे पता कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? जनता मतलब तय कि आपने करती है, सर्वे करा जनता लिया, का मूड तय जनता आपसे करता है, पूछे? समाज का बिल्कुल नहीं, चतुर्थ बिल्कुल स्तंभ नहीं। है मीडिया। आपने मीडिया के सबको एग्जिट डरा पोल के देख रखा लीजिए, हुआ है। जनता की आपके राय खिलाफ जान जो बोले आप लीजिए। उसको क्या आप डरे हो? मैदान डरा छोड़कर आप चुनाव रहे से हो। पहले ही चले आपकी गए। राजनीति डराने की है, आप धर्म की है। चुनाव, आप मुद्दों पे बात ही आपने नहीं पूरे करना चाहते चुनाव हैं। तक का आप इंतजार सिर्फ नहीं किया, आप सिर्फ आप इसकी मैदान बात कर छोड़कर रहे पहले हैं ही कि भाग कैसे गए। हम किसी को काटें। अल्पना जी, सीधी सी बात है 40% कि टिकट देने की महिला बात बहन सुरक्षा जी की आपने बात की हो थी, रही है। कितना कितनी प्रतिशत महिलाएं टिकट आपकी सुरक्षित पार्टी हैं? ने बांटा है महिलाओं को? हमको जितना देना है हम दे रहे हैं। सारी सीटें आ चुकी है ना। चालीस महिलाओं को प्रतिशत का देना है, कम से कम कह रहे हैं, दे तो रहे हैं। आपके बदायूं यहाँ में कितनी आपकी महिलाओं को नेता सीटें है मिल रही है? फरहान नईम, बदायूं में आपकी नेता है फरहान नईम, और जी, आपके ओमकार सिंह पर उसने आरोप लगाया, उसके चरित्र पर टिप्पणी करते हैं, टिकट देने के नाम पे महिलाओं को पीछे कर देते हैं। जहां नेता देखिए, आप लोग सुरक्षित पता नहीं नहीं कहाँ है, से कौन से न्यूज लेके आते हैं और कहाँ से पोस्ट कराते हैं। जनता की क्या ये चिंता जो कर पाएंगे? ये जो आप लोगों की आपकी व्हाट्सएप की पार्टी की दोस्ती चल अदिति रही है सिंह, उसको बंद करिए। आपकी पार्टी की व्हाट्सएप में विधायक, आईटी सेल का बंद करके जो सही तथ्यात्मक जानकारी है उस आपकी पर बात करिए अल्पना जी। आपकी पार्टी की अदिति सिंह छोड़ करके भाजपा में आई हैं, उनको तो कहीं ना अगर कोई आपकी कोई पार्टी दिक्कत से ही कोई हुई छोड़ होगी के ना जा आपकी रहा है पार्टी में। तो उसका अपना व्यक्तिगत मसला है ना, उस पर आप क्यों इस पर तंज करते हैं? अच्छा, किसी की व्यक्तिगत नेताओं पे? का आना व्यक्तिगत मसला है। नहीं जी नहीं, पार्टी कौन किस 40% जाता है? का प्रलोभन आप यही तो देते हैं। लोकतंत्र है। 3 देखिए, महिलाओं ये को टिकट लोकतंत्र मिलता है, 40 इस में से लोकतंत्र मणिपुर की की बात लिस्ट करिए। में, चारित्रिक पंजाब में लांछन मत 86 में लगाइए। से 5 बिल्कुल को नहीं। मिलता है, उत्तराखंड में 53 में से 3 को मिलता अभी है। सारी लिस्टें नहीं आई अल्पना जी, आप कहाँ से सारे तथ्यों को देंगे? जितना लिस्ट तो जितना आने आपका दीजिए ना। डाटा आज नहीं, चुका जितना है आ आपकी चुका है ऑफिशियल कैसे साइट, आप जानते हो कि मैं हमने अपने रिकॉर्ड 40% की आपको जो बात व्हाट्सएप की कर थी। दूंगी बहन जी। देखिए, कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा, लेकिन पूरी लिस्ट आपकी को तो आने पोस्टर गर्ल दीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस जी पोस्टर गर्ल का चेहरा दिखाकर आपने उसका उल्लू बनाया, जी, बिल्कुल वो नहीं। बेचारी, वो उस बेचारी महिला का, आपने टिकट दे दिया। प्रियंका मौर्य जी, जी, बेचारी, उनका आप लोगों ने उल्लू देखिए, बनाया, पहली बात, उनको उल्टे सीधे प्रलोभन दिए। महिलाओं को बिल्कुल नहीं, प्रलोभन देने के अलावा प्रलोभन बिल्कुल के नहीं, नाम पर कोई स्कूटी प्रलोभन। आप उत्तर देखिए प्रदेश में अल्पना आके बांट जी, रहे मेरी हैं। बात का अगर आप उत्तर ले लेंगी टैबलेट तो या लैपटॉप जहां देने तक से महिलाओं का बहन जी विकास देखिए नहीं अल्पना होगा। जी, बहुत उनको आसान मौलिक चीज है। मूलभूत चलिए, आविष्कार सुधा जी से की जवाब लेते हैं। जरूरत अल्पना है। जी, सुधा जी से जवाब ले लेते हैं। सुधा जी, अल्पना जवाब जी दीजिए। तो बोलने ही नहीं दे रही। मतलब राजनीति का स्तर यह है कि जुमलेबाजी करते रहो, किसी को बोलने ही ना दो, डरा धमका के। नहीं नहीं, ठीक है, आप दोनों महिलाएं, दोनों लोग सशक्त महिला हैं भाई, दोनों सशक्त महिला हैं, दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अच्छा है, महिला सुरक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए, अब सुधा जी अपनी बात रखेंगे। अल्पना जी थोड़ा सा सुन लें, अब सुधा जी को सुने। जी जी, अल्पना जी ने हमारी कहा, प्यारी बहन ने कहा कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो ये बात हम दोनों पे लागू होती है। तो खास करके जब आप कोई प्रश्न उठाते हो उसका उत्तर भी लेना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप प्रियंका मौर्य की बात कर रही हैं। देखिए, जब हम कोई सूचना बाहर दे रहे हो, अगर हमने आपसे कहा क्या हमने उनका उल्लू सुधे या उन्होंने हम पे कोई आरोप लगाया, आरोप लगाना, उस आरोपों की तह तक जांच करना। आपको पता है कि जब किसी पार्टी में किसी को एक अच्छे पद पे दिया गया है
पद पे देने के बाद हर व्यक्ति, हर एक आवेदक, आपकी पार्टी में भी आवेदक होंगे, एक सीट पे एक नहीं कई लोग आवेदन कर रहे होंगे, लेकिन आप उसमें एक आपकी अलग टीम होती है जो स्क्रीनिंग कर रही होती है, कौन सा आवेदक किस जगह पे होना चाहिए, इसके लिए अलग समिति होती है। आपके यहाँ भी होता होगा, हर पार्टियों में होता है और होना भी चाहिए। जनतंत्र का मतलब यही होता है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अनुसार जो जो उसके हो। यहाँ पे कोई ये तो नहीं बस कोई आया उसने पद मांगा और दे दिया। जब व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का सोचेगा, उनका प्रियंका मौर्य को कौन नहीं जानता इस समय, कैसे उनकी पहचान बनी? आज एक सड़क पे घूमने वाली बच्ची की पहचान नहीं है ना, प्रियंका मौर्य को लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि उनको वो अवसर मिला था। लेकिन उस अवसर की आड़ में अगर आप व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ और की मांग करोगे जो कि उस प्रोफाइल पे नहीं अभी संभव है, तो आप उस पे पार्टी पे दोष लगाओगे। अल्पना जी, आप भी जानते हो कि आवेदन करना, आवेदन के बाद उस जगह का मिलना, इसके लिए एक आवेदक एक ही पार्टी से 10, 15, 20 हो सकते हैं। आपके यहाँ भी होंगे जिनको नहीं मिलेगा, नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी के बाद व्यक्ति क्रोध में आक्षेप लगाएगा। वो आक्षेप कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में सुधा जी, आदित्य जी तो इतनी पुरानी नेता हैं आपके, और वो भी उस समय सोचिए उन्होंने रायबरेली से उस सीट को निकाला जिस समय हम लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से सारी सीटें जीत रही थी। उस विषम परिस्थिति में भी वो जीतती रही कांग्रेस के टिकट पर, वो आपका साथ छोड़ रही है। ये सवाल तो उनका वैलिड है अल्पना जी का, वो क्यों छोड़ रही है आपका साथ? देखिए, जो साथ छोड़ रहे हैं, जब व्यक्ति सिर्फ नीति छोड़ के राज पे आएगा और हर तरफ से स्वार्थ की बात करेगा, तो छोड़ना जाना आना लगा रहेगा। उसकी बात तो मत ही करिए, कौन आ रहा है कौन छोड़ रहा है। कोई भी पार्टी हो, जो लोकतंत्र में खड़ी होकर पार्टी अपने विचारों की बात करेगी, आगे बढ़ेगी। किसी के आने से या किसी के जाने से किसी पार्टी की चूल्हे नहीं हिलती है, ना उसके नींव पे कोई फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विचार को लेकर आगे बढ़ेगा आगे जाएगा। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। इस मुद्दे से उलझने से अच्छा है कि जो विचार, जो चीजें महिलाओं के लिए जरूरी है। इसी के बीच में मुझे आपकी ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए।